चलिए, तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखते हैं ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। अगर लिटरल हिंदी ट्रांसलेशन का किया जाए, ये है गेहूं पत्थर पुल। लेकिन ना इसका गेहूं से कोई संबंध है, ना कोई पत्थर से संबंध है, ना पुल से संबंध है। लेकिन व्हीटस्टोन बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक ब्रिज बना के दिया है। देखिए ऐसा। अब देखिए, इसको अलग अलग फॉर्मेट में दिया हुआ रह सकता है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल में स्पेशली। डेरिवेशन करने के लिए तो यही फॉर्मेट यूज करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है बुक्स में भी आप ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि यहां R1 हो, यहां R2 हो, यहां R3 हो, यहां R4 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कॉन्सेप्ट में। अच्छा, आपको कैसे आप समझिएगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है, अलग अलग शेप हो सकता है भाई, बहुत अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड। तो कैसे समझेंगे, देखिए हम लोग यहां सेल लगाए और यहां एक गैल्वेनोमीटर लगाए। ये गैल्वेनोमीटर होना जरूरी नहीं है क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में। तो आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि दो रेजिस्टर एक साथ कनेक्टेड हो और दूसरा भी दो रेजिस्टर एक साथ कनेक्टेड हो, और ये चारों मिलके एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, और उस क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल के एंड्स पे सेल लगा हुआ होना चाहिए और दूसरे डायगोनल के एंड पे गैल्वेनोमीटर लगा होना चाहिए। मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, ऐसा भी बना सकते हैं। ऐसे बना लिए, सेल ऐसे लगा दिए, अंदर में लगा दो, और ऐसे बाहर गैल्वेनोमीटर लगा दो। अभी भी ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। बड़ा वायर था, धनी आदमी है तो बाहर लगाया, अंदर भी लगा दो। गैल्वेनोमीटर धनी हो गया तो वो बाहर आ गया, लग तो उसी दो पॉइंट के बीच में रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट अगर आप उल्टा भी कर दें, यहां गैल्वेनोमीटर लगा दें और यहां सेल लगा दें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। ऐसे करके देख लो, ऐसे करके, है ना। तो बस ध्यान रखना है कि जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसके डायगोनली एंड पॉइंट्स पे सेल और गैल्वेनोमीटर होना चाहिए, दो अलग अलग डायगोनल पे। सेम डायगोनल पे हो गया तब वो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं। बस इतना ही ध्यान रखना। अब देखिए, इसको जब प्रूफ करते हैं ना, हम लोग को बेसिकली पढ़ना है बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, मेन वही है। अब बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है? एक ऐसा कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब R1 R2 R3 में एक ऐसा रिलेशन कि गैल्वेनोमीटर का जो करंट है ना वो जीरो हो जाए। गैल्वेनोमीटर का करंट क्या हो जाए? जीरो। तो अब देखिएगा, बहुत सारे बुक्स में क्या करता है, पहले गैल्वेनोमीटर में करंट देगा, फिर किरचॉफ्स रूल का इक्वेशन लिखेगा और उसके बाद आईजी को जीरो कर देगा। तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने बस इक्वेशन लिखने को कॉम्प्लिकेट कर दिया। आप इसलिए देखिए एनसीईआरटी पहले ही लेके चला है कि भाई बैलेंस कंडीशन का ही हम कंडीशन निकालने जा रहे हैं, तो इसमें गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है, आईजी इज जीरो। अब क्या करंट होगा, यहां पे मान लीजिए आया करंट, और दो आपको बांटना है। मान लीजिए कि करंट यहां आया I1, आई जो कि होगा I1 प्लस I2। एक तरफ आपने भेज दिया I1 और दूसरी तरफ आपने भेज दिया I2। ये I1 हो गया और ये I2। अब ये I1 ऐसे गया, उसके पास दो रास्ते हैं, तो यहां बट सकता है, लेकिन क्योंकि IG को ऑलरेडी जीरो कर चुके हैं तो ये I1 डायरेक्टली यहां पर चला जाएगा। उसी तरह ये I2 आया, यहां बटने का कोशिश कर रहा था,
लेकिन पहले ही गैल्वेनोमीटर ने कह रखा है कि भाई साहब मेरे अंदर एंट्री अलाउड नहीं है, तो फिर वो I2 इधर चला गया। इससे क्या हुआ, आसान हो जाएगा। उसके बाद 2 लाइन में आपको बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन निकल के आ जाएगा। अब देखिए, इससे पहले की इक्वेशन लिखे, करंट तो हमने बांट दिया, हम लोगों को प्लस माइनस साइन दिखाने, प्लस माइनस करंट के डायरेक्शन में प्लस माइनस, करंट के डायरेक्शन में प्लस माइनस, बस हो गया। एक लूप आपका यहां और एक लूप यहां, जैसे मैंने वैसे घूमी है, लेकिन मान लिए दोनों में क्लॉकवाइज ही घूम रहे हैं। तो यहां से चलना शुरू करते हैं। पहला इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, देखिएगा, प्लस माइनस माइनस I1 R1, फिर इधर आए, इसी में घूम रहे भाई, इसमें कितना करंट, 0, रेजिस्टेंस होगा कुछ, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, 0, क्यों, करंट 0 है, वोल्टेज ड्रॉप होता है I इंटू आर, I0, तो वोल्टेज ड्रॉप 0, तो इसके लिए मान लो मन है तो 0 लिख लो। फिर यहां माइनस प्लस, तो प्लस I2 R4, अच्छा उससे पहले कुछ लिखना होगा, ऊपर में लिखेंगे, सिंस we are going to derive the condition of balanced Wheatstone bridge, hence current through galvanometer is 0, और वो लिख के और ये इक्वेशन लिख लेंगे। ये हो गया। अब हम लोग को ये देखना है, यहां से चलना शुरू कर देते हैं, माइनस I1 R2, फिर यहां गए माइनस प्लस, तो प्लस I2 R3 प्लस, अब गैल्वेनोमीटर में घुस गए, 0 इक्वल टू 0। देखिए 2 इक्वेशन आ गया। अब कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज बस आने ही वाला है। यहां से I1 R1 इक्वल्स टू लिख सकते हैं I2 R4, तो I1 बाई I2 का क्या वैल्यू आ गया, R4 बाई R1। उसी तरह से यहां से I1 R2 इक्वल्स टू I2 R3, तो यहां से I1 बाई I2 आ गया R3 बाई R2, और बस यही करना है। दोनों इक्वेशन में LHS सेम है, तो दोनों का RHS भी सेम होगा। इट मींस R4 बाई R1 इक्वल्स टू R3 बाई R2। ये हो गया बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब अगर किसी व्हीटस्टोन ब्रिज में ये रेजिस्टेंस का, ये जो ऐसे रेजिस्टेंस, एडजेसेंट रेजिस्टेंस है, जिस एंड पे सेल लगा हुआ है उनके उस एंड्स पे जो कनेक्टेड 2 रेजिस्टेंस है, उनका रेशियो निकालो, R1 बाई R4 इक्वल्स टू R2 बाई R3, या R4 बाई R1 इक्वल्स टू R3 बाई R2। ये ऊपर नीचे का रेजिस्टेंस का अगर रेशियो निकाले और वो सेम आ गया दोनों का, सो इट इज बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। उसके अलावा एक और फॉर्म है जिसमें बैलेंस्ड कंडीशन को लिखा जाता है, और वो आप ऐसे लिख सकते हैं कि R1 इंटू R3 इक्वल्स टू R2 इंटू R4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। अब ये आप कैसे याद रख सकते हैं, देखिए ऑपोजिट साइड्स में जो 2 रेजिस्टेंस है उनका प्रोडक्ट इक्वल, R1 इंटू R3 इक्वल्स टू R2 इंटू R4, तो ये भी बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। Let's sing good night.